अस्सलाम डियर ऑल मेंबर्स एंड व्यूवर्स, मोहम्मद सिद्दीक, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज का लेक्चर है जी हिप्स, थाइज एंड लेग। हिप्स, थाइज और लेग की टाइटनिंग, हिप्स, थाइज और लेग्स के रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। टांगें इंसान के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के मामलात से लेकर घरेलू मामलात तक या पर्सनल जो भी हमारे काम हैं वो तब तक पॉसिबल नहीं, बाहर जाना तब तक पॉसिबल नहीं अगर हमारी जो टांगें हैं वो सही तरीके से काम ना कर रही हो। तो लेग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे तमाम कामों के लिए। इसी तरह से इनकी जिम्मेदारी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ इनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से अपनी टांगों के मसाइल से दो चार हैं या अपनी हिप्स और थाइज से परेशान हैं, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टांगे चूंकि हम सारा दिन इसी से चलते हैं, सारा दिन या तो खड़े रहने की जॉब है या बहुत ज़्यादा बैठने की जॉब है। चूंकि ये लेक्चर मोस्टली ब्यूटिशियंस भी सुन रही होंगी और जिनका काम क्या है, सारा दिन खड़े रह के काम करना, तो उसकी वजह से टांगों में दर्द का होना, टांगों के मसल्स के ऊपर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपकी टांगों में, आपके जिस्म में दर्द का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी टांगें या आपकी हिप्स या आपकी थाइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या जब आप ज़्यादा देर तक टांगों के ऊपर बैठे रहते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जब आपकी टांगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और आज का जो लेक्चर है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में बनाऊंगा, बहुत आसान लफ्ज़ों में इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर किसी तरह की मेडिकल लैंग्वेज या मेडिकल टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, ताकि हर तबके का जो इंसान है वो इसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो जहां हम रोज़ाना डेली बेसिस पे अपने सर के बालों की केयर करते हैं, अपने चेहरे की केयर करते हैं, अपने बाकी जिस्म की केयर करते हैं, वहीं पे हमारी हिप्स, थाइज और लेग्स की भी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी भी कुछ केयर है जो कि हमें करनी चाहिए। और मेरे आज तक के जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी मर्द हैं, खवातीन हैं, कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो चेहरे का ध्यान तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हिप्स, थाइज और लेग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बगैर टांगों के या बगैर इन बॉडी पार्ट्स की आपके लिए चलना भी नामुमकिन है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि इन ऑर्गन्स की केयर कैसे करनी है, इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं और इनके नुकसानात जो इनको हो चुके हैं या इनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बॉडी पेन में। बॉडी पेन चूंकि जैसे कि जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में पेन होता है, सेम इसी तरह से आपको बॉडी पेन आपकी लेग्स में भी हो सकता है, जॉइंट्स में भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो ये आपको समझाएगा कि किस तरह से आप बगैर मेडिसिन के, बगैर पेन किलर्स के, चूंकि पेन किलर्स खाने से अवॉइड किया करें। पेन किलर वक्ती तौर पे आपको रिलीफ तो देती है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती। इसका मतलब यही है कि आप सारी जिंदगी मेडिसिन खाते रहें और चलते रहें, तो ये कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह जो आज हम मेथड आपसे शेयर करेंगे वो आपकी जो लेग्स का पेन है, जो आपकी थाइज या हिप्स से रिलेटेड जो पेन है उसके ऊपर बाकायदा काम करेगा और आपको परमानेंट पेन रिलीफ भी देगा। तो सबसे पहले अगर तो आपको पेन है पैरों में, लेग्स में या फिर आपके हिप्स में, ये पेन मस्कुलर भी हो सकता है, ये पेन नर्वेटिक सिस्टम से भी हो सकता है, ये पेन नर्व सिस्टम का जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है, और ये पेन आर्टरीज की वजह से भी हो सकता है। तो अगर तो इन तीन तरह का पेन है तो उसमें हम जो चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे वो है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल बेसिकली जो इसमें इस्तेमाल होगा उसका काम ये है कि वो आपकी बॉडी में, एसेंशियल ऑयल के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो इसके लिए हम इंशाल्लाह बाद में कुछ लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें एसेंशियल ऑयल्स के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एसेंशियल ऑयल से बनी हुई प्रोडक्ट शेयर करेंगे। मोन्सा ब्रांड की प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिप्स लेग्स एसेंशियल ऑयल। ये कंपाउंड एसेंशियल ऑयल है जिसमें कि ऑलमोस्ट 7 एसेंशियल ऑयल है, जिसमें पाइपर निगरम, काली मिर्च का जो एसेंशियल ऑयल है, इसमें लवेंडर है, इसमें यूकलिप्टस है, इस तरह के एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड किए गए हैं। लवेंडर और पाइपर निगरम मैंने दो इसलिए बात की है क्योंकि ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और यूकलिप्टस भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इवन कि एसेंशियल ऑयल कोई भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं, मगर पाकिस्तान में
इसकी इन अवेयरनेस नहीं है, इसके मुतल्लक नॉलेज नहीं शेयर किया जाता, और इवन के सिर्फ 0.1% से भी कम लोग हैं जिनके पास शायद ही को 5, 10 या 20 एसेंशियल ऑयल्स के इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। लिहाजा हमने इस चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश की है कि आप सबको एसेंशियल ऑयल्स पढ़ाएं, समझाएं और उनके तरीके भी बताएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस लेके आएँ, दवाइयों से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जी, हिप्स एंड थाइज एसेंशियल ऑयल करता क्या है? हिप्स एंड थाइज एसेंशियल ऑयल, अगर किसी मेल किसी फीमेल की हिप्स लूज हैं, चूंकि मेल की निस्बतन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आता है, आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं आजकल जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है अनहेल्दी फूड्स की वजह से, जिसकी वजह से न सिर्फ बाकी जिस्म के अज़ा ढीले हो रहे हैं, हिप्स, थाइज और लेग्स की जो स्किन है वो भी लूज हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, फैटी हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ, चूंकि फैट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं वो बहुत सारे हैं, जिनमें एक कॉम्प्लिकेशन लेग्स का पेन होना, लेग्स में तनाव का रहना, या अक्सर हमने सुना होगा या देखा होगा कि लेग के मसल्स का पुल हो जाना। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने में आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिप्स, थाइज और लेग्स बिल्कुल कंटूर रहें, नेचुरली इन शेप रहें, फैट फ्री रहें, आपकी स्किन जो है वो टाइट रहे, लटके नहीं, तो उसके लिए आपको ये एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लेग्स में, हिप्स में, थाइज में पेन हो रहा है, तब भी आपको ये एसेंशियल ऑयल यूज करना चाहिए। अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, अगर आपको जॉइंट इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है, तब भी आपको ये एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये एसेंशियल ऑयल आपको पेन से निजात देगा, आपके जॉइंट इन्फेक्शन से निजात देगा, आपके स्किन जो इन्फेक्शन है उनसे आपको निजात देगा, आपकी स्किन को फर्म करेगा, आपकी हिप्स को फर्म करेगा और स्किन को कुदरती तौर पर टाइट करेगा। यहां तक तो इसकी ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा चूंकि जो पैर हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के जो कनेक्टिव पॉइंट्स हैं, जो मेन जिसे आप कह लें कनेक्शन पॉइंट्स हैं, चूंकि मैंने कहा कि मैं मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे जिस्म के ऑर्गन्स के, जैसे मैदा हो गया, स्टमक हो गया जिसे हम कहते हैं, लिवर हो गया, किडनीज होगी, आईज होगी, तो वो कनेक्शन कहां पे पाए जाते हैं? हमारे पैरों में। और अगर आप जो मसाज की हिस्ट्री उठा के देखें तो मसाज के लिए सबसे बेहतरीन मसाज जिस पार्ट का, जिस ऑर्गन का रिकमेंडेड है, वो आपके पैर होते हैं। लिहाजा जब आप ये एसेंशियल ऑयल हिप्स, लेग्स एंड थाइज और फीट के ऊपर लगाएंगे, मसाज करेंगे, तो इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आपकी नींद के प्रॉब्लम्स, आपके स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स, आपके हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, आपका शुगर का प्रॉब्लम, इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके प्रॉब्लम्स इंतहाई कम होंगे। इसके साथ साथ इस तरह से पैरों के ऊपर मसाज करने से ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपका लिवर जहरीले मादों से, जहरीले मवाद से फ्री होता है और फ्रेश और रीबूट जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे पाता है। तो ये एसेंशियल ऑयल आपको ये सारी भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इससे फवायद हासिल कैसे किए जा सकते हैं? अगर तो आपने हिप्स, थाइज और लेग्स को टाइट करना है तो उसके लिए आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल में यूज कर सकते हैं। कैरियर ऑयल मींस किसी भी वेजिटेबल ऑयल में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल है उसमें यूज कर सकते हैं, आप इसको जैतून के तेल में यूज कर सकते हैं, आप इसको बादाम के तेल में यूज कर सकते हैं, आप इसको नारियल के तेल में यूज कर सकते हैं। आप इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको, जो भी ऑयल आपको अच्छा लगे आप उसमें इसके 10 to 12 ड्रॉप्स ऐड करके इसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप लोगों को ऑयल से प्रॉब्लम है या आप लोग चूंकि स्किन बहुत लूज है, अगर तो स्किन नॉर्मल लूज है तो फिर हफ्ते में 4 दफा, अगर स्किन बहुत लूज है तो डेली बेसिस पे आपको लगाना पड़ेगा। आप अगर डेली बेसिस पे लगाएंगे तो ऑयल से आप जान छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऑयली हो रहे हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए भी सोल्यूशन अवेलेबल है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मोन्सा का जो सेकंड प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम आगे भी एक दो लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, एंटी एजिंग फेशियल टोनर। ठीक है, ये एंटी एजिंग फेशियल टोनर आपने अपनी हिप्स और लेग्स और थाइज के उस एरिया के ऊपर अप्लाई करना है जहां आप ये एसेंशियल ऑयल लगाना चाहते हैं। थोड़ी सी मिकदार में इसको स्प्रे कर लीजिए, इसको मीन्स के झाड़ लीजिए जिसे कहते हैं, इसको थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ऊपर गिरा लीजिए और साथ ही 6 to 8 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स आपने इस एसेंशियल ऑयल के
ऐड कर लेने हैं, ऊपर गिरा लेने हैं और हाथ की मदद से इसको फिर स्प्रेड करना है। इसमें कोई मसाज की टेक्निक्स नहीं चाहिए, इसमें आपने जस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है ताकि ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। इससे क्या होगा, एसेंशियल ऑयल का तो काम है टाइट करना, लेकिन जो हम एंटी एजिंग फेशियल टोनर इसमें ऐड करवा रहे हैं वो भी हिप्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, थाइस के ऊपर, उसका क्या पर्पस है। देखें, एसेंशियल ऑयल के साथ जो एंटी एजिंग फेशियल टोनर है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ऑयल को एक मॉइस्चर सरफेस देगा ताकि वो आसानी से फैल के और काफी एरिया के ऊपर स्प्रेड हो सके। दूसरा, आपकी जो एसेंशियल ऑयल को वो फायदा देगा, या जो एंटी एजिंग फेशियल टोनर आपकी हिप्स को या लेग्स और थाइस को जो फायदा देगा वो क्या होगा, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को वाइट करने के लिए काम करते हैं, लिहाजा इससे आपकी हिप्स और लेग्स और थाइस जो है वो वाइट होंगी। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, और चूंकि एसेंशियल ऑयल का भी यही काम है तो ये दोनों बूस्ट करेंगी। दोनों मर्ज होने के बाद आपकी हिप्स, थाइस और लेग को मजीद एंटी एजिंग, एंटी रिंकल और जो फ्रेश स्किन है वो प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेशन करने की वजह से, चूंकि एसेंशियल ऑयल डीप पेनिट्रेशन करने की एबिलिटी रखता है, और अगर ये डीप पेनिट्रेट करेगा तो ये अपने साथ कैरी करेगा किसको, एंटी एजिंग फेशियल टोनर को। और डीप पेनिट्रेशन के बाद आपकी हिप्स के अंदर जब ये एंटी एजिंग फेशियल टोनर पेनिट्रेट हो जाएगा तो डीप स्किन आप मॉइस्चराइजेशन हो जाएगी। आपकी स्किन जो कि नॉर्मली हिप्स, थाइस या लेग्स जो ड्राई होती हैं वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स जो है वो 200 प्लस बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल होता है, ये अरोमा थेरेपी का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। तो आज उन तमाम फीमेल्स के लिए, उन तमाम मेल्स के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम बूढ़े और नौजवान लोगों, मर्द और औरतों के लिए कि जिनकी टांगों में दर्द से लेकर जो लोअर पोर्शन है उसके पार्ट्स का लूज होने तक का जो भी मसला है, उसके लिए आप मोन्सा का हिप्स एंड थाइस कंपाउंड एसेंशियल ऑयल आज ही जरूर खरीदिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आपको इसके मेथड में अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके बेहतर नतीजा हासिल कर सकें। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसमें प्लीज़ कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।